अस्सलामुअलैकुम। आइडियाज़ 2022 के स्टूडियो से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त शो, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट शो जो कई हवालों से हमारी मुल्क की मईशत में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिस तरीके से हमारी इक्विपमेंट जिस तेज़ी के साथ तैयार हो रही हैं, तो एक्सपोर्ट के सेक्टर में भी पाकिस्तान आने वाले वक्त में एक डिफरेंट कंट्री इंशाअल्लाह ज़रूर दिखाई देगा। हमारे इस स्टूडियो में डिफरेंट मेहमान आते हैं जो मुख्तलिफ शोबे जात से ताल्लुक़ रखते हैं। मकसद सिर्फ एक ही होता है, सबका पाकिस्तान जिंदाबाद। हर आदमी यही करता हुआ आता है और यही कोशिश यहाँ आइडियाज़ 2022 की सूरत में दिखाई दी जाए। डेपो की मैं बात कर लेता हूँ, या डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, या बदर एक्सपो सोल्यूशंस की बात कर लेता हूँ। ये सारे वो स्टेक होल्डर्स हैं जो जुड़े थे और मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब इवेंट आज अपने तीसरे दिन में दाखिल हो गया और कल आखिरी दिन होगा इस इवेंट का। मेरे साथ इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद है CEO हुसैन मार्केटिंग। बहुत बड़ा नाम है मार्केटिंग की दुनिया में, कई बड़े प्रोजेक्ट जो है वो हुसैन मार्केटिंग कर रही है। उनके CEO बाबर अब्बासी साहब यहाँ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद। थैंक यू वेरी मच बाबर भाई। उनके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे मुल्क की। पाकिस्तान में आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने वाला एक ऐसा इदारा कि जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आर्मर्ड व्हीकल्स जो है वो बड़ी तादाद में सप्लाई करता है। ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। उनके आर्मर्ड व्हीकल्स पाकिस्तान लिमिटेड के CEO मोहम्मद खालिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है मेरे बेहतरीन दोस्त है, कराची टेबॉल प्रीमियर लीग में भी जो है वो इन्होंने अपनी टीम खरीदी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम इनको देख लेते हैं तो इनकी टीम के साथ कोई और नहीं, द वन एंड ओनली बूम बूम शाहिद खान आफरीदी जुड़े हुए हैं। और वो एक ज़बरदस्त किस्म की ग्लैमरस जो है वो कराची टेबॉल प्रीमियर लीग को मिला। नॉर्थ नवाब के ऑनर है उवैस मीर साहब और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में। देही इलाका जात में जहाँ पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, वहाँ पर उन देही इलाका जात में गैस सप्लाई करना, वहाँ पहुँचाना, ये डायनेमिक इंजीनियरिंग क्या काम कर रही है, ये भी उवैस भाई से हम जानेंगे कि एनर्जी का इस वक्त पैमाना क्या है और इसको इस्तेमाल किस अंदाज से किया जाए। सबसे पहले बाबर भाई से बात करते हैं। बाबर भाई बिल्डिंग्स बनाते, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आइडियाज़ 2022 हमारा ट्राई सर्विसेज इवेंट है। ये इवेंट ख़ास तौर पे आने वाले वक्त में हमारी मईशत के लिहाज से, हमारी एक्सपोर्ट के लिहाज से, जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट देखी हर आइडियाज़ में बढ़ रही है। अगर मैं आर्मर्ड व्हीकल्स पाकिस्तान की बात करूँ तो कई नए प्रोजेक्ट उनके दिखाई दे रहे हैं जो यूसुफ भाई से बात करेंगे तो तेज डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको खुसूसी सलाम नसीम भाई कि आपने इनवाइट किया। और ये जो इवेंट है हमारा आइडियाज़, ये यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की इस वक्त शान है। बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहाँ इस तरह के इवेंट्स होते हैं और जिस पाक फ़ौज को यहाँ मैं खुसूसी सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने इस तरह का इवेंट किया और मैंने पूरा विज़िट किया। बेशुमार ममालिक के लोग यहाँ बाइंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस कराई है वो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा ममालिक के पास है। तो खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र्स को, आप सबको, कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। और ये हमारी इकॉनमी में, पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ही रीढ़ की हड्डी साबित होगी, क्योंकि दुनिया में जो भी असला बनाने वाली कंपनियां हैं या जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो इसमें सर्व करते हैं, वो आप देखें कि मईशत उनकी कहाँ चली गई है। तो एक मरतबा फिर मैं यही कहूँगा कि ज़बरदस्त काम और सबको, पूरी नेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल। खालिद यूसुफ साहब, खालिद साहब, ज़बरदस्त काम कर रही है आपकी कंपनी। पाकिस्तान में अगर मैं आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करता हूँ, हम कंपेयर करें दुनिया में, अब ज़ाहिर है हम जर्मनी से तो कंपेयर नहीं कर सकते जिस तरह की वो गाड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन हम हैं एग्जैक्टली कहाँ पर हैं आर्मर्ड व्हीकल्स के हवाले से? देखिए सर, हमने एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था काम 2010 में जी, उस वक्त हमने एक एसोसिएशन में एक इंटरनेशनल कंपनी को अपने साथ जॉइंट वेंचर में लिया। फॉर अनदर 6 to 8 years हमने उनसे लर्न किया, उनसे हमने टेक्नोलॉजी सारी ट्रांसफ़र करवाई। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है। व्हेन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया तो हमारे पास लोकल इंडिजिनेस आ गए। हम यहाँ पे जो गाड़ी की कंपोनेंट चीज़ें हम उनसे मंगवाते थे वो हम यहाँ खुद बना रहे हैं। अब हम खुद बना रहे हैं। बना रहे हैं
रॉ मटेरियल में स्टील और ग्लास है जो बाहर से आता है, उसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। पहले तो हम एक गाड़ी है उसको अंदर से आर्मड कर देते थे, स्टील लगाया, प्लेटिंग लगाई, ग्लास लगाया, सस्पेंशन, टायर चेंज कर दिए, फिनिश। पर नाउ आफ्टर दैट 2016 में मैंने पहली पाकिस्तान फौज के लिए मेड इन पाकिस्तान एपीसी बख्तरबंद बनाई है। दैट इज फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। एटमॉस्फेयर, यहाँ की रोड्स, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पथरीली रोड, कच्चा एरिया, पक्का एरिया, दैट्स ऑन लैंड क्रूजर टोयोटा। चेसी इंजन हमने उसका यूज किया। स्क्रैच टू, हमने यहाँ जिग बना के उसको स्क्रैच टू ग्राउंड, एपोस्टी, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एवरीथिंग वी मेड ओवर हियर। तो हमारे यहाँ यही पाकिस्तानी जाके बाहर भी काम करते हैं। और ये गाड़ी ऑलरेडी जो मैंने बनाई है ये ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड टेस्टेड है। आज से 10 साल पहले हमें एक इंटरनेशनल इदारा था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने यही सेम 8 गाड़ियां हमारे कैनप में दी। उस वक्त तक हम बना नहीं सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो जो हमें डेवलपमेंट और चीज़ें मिलती गई, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा इंजन, गियर बॉक्स और चेसिस नहीं मिलता। नहीं तो हम कोशिश करें वो भी हम अपने यहाँ का इस्तेमाल करें, तो मजबूरन हमें व्हीकल का चेसी लेना पड़ता है, वो इम्पोर्टेड है। और हमें वो वही लेना पड़ता है कि मैं इसमें वॉल्वो, केमैन, अमेरिकन इंजन पावरफुल होते हैं, फोर्ड के, लेकिन उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। जो ये गाड़ियाँ होती हैं जो हम देते हैं फोर्सेस को या आर्म फोर्सेस को, उनको उसकी इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये नहीं कि दे आर वेटिंग। तो हमने जो चीज़ इस्तेमाल की वो ऑलरेडी पाकिस्तान में लास्ट 60 ईयर से टोयोटा चल रहा है जी। हमने बेस्ट की, क्योंकि हमारी जितनी फोर्सेज हैं उनके पास पिकअप्स हैं, डबल केबन है, सिंगल केबन है, मोस्टली कार्स भी हैं, जो भी हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत पुराना है। तो हमने उसी चीज़ को इस्तेमाल किया कि अगर इनको रोड साइड से भी कोई ब्रेक पैड चाहिए, बख्तरबंद हो, कोई गाड़ी भी हो, दे कैन फाइंड आउट एट स्मॉल सिटी, किसी भी इंटीरियर से, कहीं से भी। ये नहीं कि ये मेरा इंतज़ार करे कि मैं इनको एक्सपेंसिव पैसे लगा के इनको कराची से वो चीज़ भेजूं रूरल एरिया में। और दिस इज द मोस्टली पीपल आर डूइंग दैट। अब जो इंटरनेशनल जर्मन व्हीकल्स हैं, ये दूसरी व्हीकल्स हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, बाहर से मर्सिडीज आई है, मर्सिडीज वाले उसकी अपनी सारी चीज़ें, प्रॉफिट वो कमाते हैं आफ्टर पार्ट्स और रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सेल्स में। हम नहीं, हम 2 साल उनको वर्ल्ड वाइड, तो हमारी मेन कंपनी है जो वो देती है पाकिस्तान में, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान हम लोग 2 years 40,000 किलोमीटर वारंटी देते हैं, पैसेंजर्स कार्स की, बख्तरबंद की, एपीसी की, व्हाटएवर जो भी हमारे से लोग लेते हैं। बख्तरबंद है वो सारी आप ही की बनाई हुई है जो आप देखते हैं? जी, मैंने 2020 में ये 2016 में बनाई थी। 4 साल मैं मेहनत करता रहा, टेस्ट एंड ट्रायल पे देता रहा, कुछ डिपार्टमेंट से ली, कहीं ने पास कर ली, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गए, उसके बाद जाके कहीं पे कोई ना कोई कर देते थे, चलो जो अल्लाह को मंजूर था। लेकिन बावजूद इसके 4 साल बाद जो है अल्लाह ने उसका मुझे रिजल्ट दिया। मैंने 1 साल में 24 व्हीकल्स, 1 महीने में 2 गाड़ी बना के पाकिस्तान में 24 गाड़ी 1 साल में दिए। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है जो बख्तरबंद 24 बनाता है 1 साल में? नहीं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट खालिद साहब। जरा उवैस भाई को दीजिएगा। डायनामिक इंजीनियरिंग जो काम कर रही है, गैस फील्ड जिस तरीके की, ये मैं अवारान के इलाके में गया था, उवैस भाई ने उस जगह पे लगाई गैस फील्ड। और ये गैस फील्ड भी जो है वो, इसमें मोस्टली पाकिस्तान से चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगानी पड़ती हैं, कई सारे मसाइल। लेकिन जो ये खिदमत कर रहे हैं उन इलाकों, रिमोट इलाकों में, कि जहाँ वाकई हम जा भी नहीं सकते, वहाँ गैस और लाइट देना, ये उवैस भाई का बहुत बड़ा काम है। उवैस भाई, डायनामिक इंजीनियरिंग, थोड़ा सा हमें इस एनर्जी सेक्टर का बताइएगा। आपका आइडियाज़ 2020 के साथ मैच समझ में नहीं आया मुझे। थैंक यू वेरी मच नसीम भाई। जैसे आपने बयान किया कि हर चीज़ का एक कनेक्ट है, चले हाउ द एनर्जी सिक्योरिटी, या जो हम डिफेंस सिक्योरिटी की या जो टैग लाइन है आर्म फॉर पीस, दुनिया में एक फिनोमेना है जी जो हमारे मुल्क को थ्रू इट्स जियो पोलिटिकल सिचुएशन समझ आ गया है और आना चाहिए। एक टैग लाइन है, उस दिन मैं किसी कमांड को भी बता रहा था कि एनर्जी सिक्योरिटी इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। दुनिया में अभी ये सब खेल चल रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। जैसे अभी खालिद भाई ने बात की, इट्स ऑल अबाउट इंडिजनाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ये जो काम,
कर रहे हैं विच इज TOT बेस्ड ऑन, इसकी सारी जो बैकबोन है ना वो है एनर्जी, एंड एनर्जी ड्राइव्स इकॉनमी। किसी भी मुल्क की अगर इकॉनमी स्ट्रांग है तो समझे उसकी डिफेंस की डिटरेंस स्ट्रांग है। सो व्हेन वी वर एक्सप्लोरिंग दिस आई टोल्ड जोहेर अदर कि ये बड़ा एक बड़ी कन्वर्जेंस है। ये हमारे लोग बाकी सेक्टर से बैठे हैं, खालिद भाई को पता होगा, एक कंपनी है नॉरिनको। नॉरिनको चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लमग्रेट है एसओईस स्टेट ओरिएंटेड पर। जितना उसका डिफेंस का एक्सपोजर है, अभी पाकिस्तान को उसने 400 प्लस टैंक्स दिए हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट दे हैड इट अंडर द TOT। उसमें उनका कनेक्ट ये है कि उनकी जितनी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसी डिफेंस कैपेबिलिटी को वो एनर्जी कैपेबिलिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने कुएं की बात की, अवारान, आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ फौज नहीं जाती थी, तो आपको भी सलाम है, आई मस्ट से। मैं वो जो आपने भिजवा दिया ना मुझे, मैं वाकई जिंदगी में इतना खतरनाक सफर नहीं किया मैं जी, हमारे डिफिकल्ट। हमारे मुल्क की ये आई मे कॉल इट आयरनी इन अ वे, और उस आयरनी को अपॉर्चुनिटी में बदलने का मोड ऐसे है कि जब तक हम इस तरह की चीज़ों को नहीं उठाएंगे कि जैसे मैं और आप एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग इन आइडियाज अबाउट द डिफेंस सिक्योरिटी आ ही जब तक नहीं सकती जब तक कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना हो, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं आ सकती जब तक कि एनर्जी सिक्योरिटी ना हो। सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमारा विजन है कि वी बीन ट्राइंग कि मेरे और आपके घर में अगर गैस आती है, so gas is one of the lifeline of it। आज दुनिया की जो सुपर पावर है, या ये जो यूक्रेन और ये जितने आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, दिस इज ऑल फॉर ऑयल एंड गैस। यूरोप विल बी इन अ बिग मैस, एंड इफ US is going towards a recession in time to come, it's all about the energy। so जैसे अभी आपने बात की, आपने डिफरेंट ऊद देखे, मैं आपको नॉरिनको की बात बता रहा था, तो नॉरिनको अगर पाकिस्तान में डिफेंस में स्ट्रांग है, सो वी आर द फर्स्ट वन टू ब्रॉट देम इनटू ऑयल एंड गैस। उस डिफेंस कैपेबिलिटी की वजह से इराक जैसे मुल्क में उनके 10 कुएं हैं, एंड दे हैव अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। अब आप दैट्स वेयर हम एज अ पाकिस्तानी, जो कि हमारी लाइफ लाइन है, बिकॉज ये भी मैं आपको बता दूं, वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ हम इधर क्लोज ड्राइंग रूम में बैठ के और स्टूडियोज में बैठ के खाली जेनेरिक बातें नहीं कर सकते। इट्स अ सिचुएशन ऑफ नाउ और नेवर, इन अ काइंड ऑफ अ लाइफ लाइन वी आर ऑन टू इट। जब तक कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक कि ये जितने हमारे इदारे हैं, NRTC, SPD, जितने, जब तक कि इनकी कमर्शलाइजेशन एट इट्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, we will not able to get our deterrence on the capability। So coming back to your question कि what brings us over here, my point जी ये है कि जैसे गैस, आपके घर में गैस नहीं आएगी तो आपको सबसे बड़ी तकलीफ आपकी होम मिनिस्ट्री ने आपको घर से बाहर नहीं निकलने देना। सही बात। एंड गेट रेडी फॉर दिस कि पाकिस्तान के गैस के हालात ऐसे हैं कि वी विल हैविंग नो गैस, व्हिच इज ऑलरेडी द सिनेरियो इन द डाउन द लाइन। गैस होती थी, सुई में होती थी, हमारे मुल्क में गैस की कमी तो जी, नहीं थी। ये हमारे इसके ज़खायर कितने रह गए हैं हमारे पास, जरा ये भी बताइएगा। अच्छा सवाल है आपका, विच इज़ फॉर दिस इवेंट के कनेक्ट में भी बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज सेड अगेन एनर्जी सिक्योरिटी। जब मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे SGC को लीड करते थे बैक इन 25 years ago, तो वो उस ज़माने में हम गैस एफिशिएंट थे, गैस सफिशिएंट थे इन टर्म्स ऑफ द। अनफॉर्चुनेटली जैसे बहुत सारी आयरनीज हैं इस मुल्क में कि खालिद भाई जैसा बंदा, जैसे अगर वो इंडिजनाइजेशन की बात की है ना, आई एम अ बिग फेवर ऑफ TOT, इफ इट टुक हिम 5 years टू रीच इनटू द 1 year इन द 24 व्हीकल जो उन्होंने बात की, अगर ये 6 साल पहले हो चुके होते तो आज अगर हम, मैं और इन जैसे कई LCOं के लिए लो रहे हैं स्टेट बैंक की इंपोर्ट वैल्यूएशन में, तो वो हम कहाँ के कहाँ पहुँच चुके होते। तो गैस में भी हमारा ऐसे ही हुआ है कि हमने गैस को यूज़ नहीं किया, एब्यूज़ किया। जो आई एम लिटिल बिट ब्लंट इन टर्म्स ऑफ थिंग्स, जिस तरह हमने गैस गाड़ियों में फूंकी है, ठीक है, वेदर विड बी CNG, या जिस तरह आपके घर में और मेरे घर में गीदर चला है, आप अवारान गए हैं, वो 6 घंटे का सफ़र आप 3 साल बाद भी नहीं भूलते। इमेजिन करें उसके घर में गैस का बिल, वो बलूचिस्तान में जो जिसने 20 साल इस मुल्क को फीड किया या 30 साल इस मुल्क को फीड किया, उस फार फ्लंग एरिया में तो LPG की वजह से ऑन द गैस का बिल है उसका एवरेज 10 से 15 हज़ार, और मेरे और आपके घर में या खालिद भाई का माशाल्लाह ऑन द लाइटर नोट बड़ा घर होगा, उसमें वो गैस का बिल आता है 500 रुपये का या 1000 रुपये का एट मैक्स।
So the way we used our energy resources, whether it be a mining, whether it be this, जो आज हम स्टेज पे हैं इसमें none other than हमारी अपनी inefficient use of energy resource का बड़ा मेजर हाथ है। बाबर भाई, तो हमारे आइडियाज़ 2022 के साथ बड़े ब्रांड्स खड़े हुए, जिनका कोई कंसर्न नहीं था वो भी आके खड़े हुए। वजह ये थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद हर जगह करना है, क्योंकि हमारे जैसे अभी उवैस भाई ने भी बात की कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कल हमारा क्या होगा किसी को भी नहीं पता। जो इस वक्त मईशत का हमारे हाल है, इकॉनमी जिस तरीके से हमारी तेज़ी के साथ पीछे की जानिब जा रही है, क्या आप माशाल्लाह मार्केटिंग में इतना बड़ा नाम है, इसकी और मार्केटिंग आइडियाज़ 2022 की डिफरेंट अंदाज से हो सकती है? और कुछ ऐसी चीज़ भी बताइएगा कि जो सीरियसनेस चाहिए इतने बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन को, ये लाजमी तौर पे दी जाती है 100%, लेकिन ये जो बिजनेस टू बिजनेस डील्स यहाँ पर होती हैं, उनके लिए कुछ और साजगार माहौल भी मुहैया किया जा सकता है? सर ये जो बिज़नेस है ये बहुत हाई स्केल पे हो सकता है। असल में होता ये है कि हम इसकी कैंपेन नहीं करते, हमें वर्ल्ड वाइड इसकी कैंपेन करनी चाहिए। जितना सक्सेस हमारा इवेंट होता है ना, तो इसकी वर्ल्ड वाइड कैंपेन नहीं होती। अगर वो हो तो ये तकरीबन 100 टाइम ज़्यादा हो जाएगा बिजनेस। तो इसकी प्रॉपर कैंपेन होनी चाहिए। आप देखें कि जिस तरह से स्टॉल्स हैं, जिस तरह से लोग आए हैं, जिस तरह से ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं, उन सबको अगर आप देखें तो वो सब पीआर पे आ रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह से इनवाइट किया जाता है बस वो है। अगर प्रॉपर कैंपेन हो वर्ल्ड वाइड तो ये बहुत बड़ा, बहुत हाई स्केल बिजनेस हो सकता है। थोड़ा सा हमें डिफाइन कीजिएगा वर्ल्ड वाइड जो आप कैंपेन की बात कर रहे हैं अबाउट मार्केटिंग, उसको ज़रा थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। और जिस तरह से हमारे एम्बेसडर्स हैं पूरी दुनिया में, वो वहाँ पे इस तरह की एग्जीबिशन वहाँ पर भी करें, ठीक है ना। वहाँ इस लेवल पे ना जाएं, लेकिन ये बताएं कि हम इस लेवल पे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे और ज़्यादा बिजनेस होगा। तो हमें इसमें थोड़ी सी मार्केटिंग को शामिल करना पड़ेगा। और हर 2 साल के बाद हमारा ये इवेंट होता है। मैं थोड़ा सा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो माशाल्लाह हमारी ट्राई सर्विसेज इवेंट है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं क्या करना है, लेकिन अच्छे सजेशन आने चाहिए, मुख्तलिफ सेक्टर से आने चाहिए। और अगर आप मार्केटिंग की दुनिया का बड़ा नाम है तो ज़रा थोड़ा सा आइडिया तो दें आइडियाज़ को। सर आइडिया मैंने बताया ना आपको कि वर्ल्ड वाइड आपको मार्केटिंग करनी है, और उसमें जो टूल्स हैं वो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया है। आपके जो एम्बेसडर्स हैं वो वहाँ बात कर सकते हैं, उसके हवाले से ब्रीफ कर सकते हैं, छोटे छोटे वहाँ इवेंट्स कर सकते हैं, तो ये बहुत बिजनेस बढ़ जाएगा। सर एशिया का सबसे चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है आइडियाज़, या 4 या 5 बड़े इवेंट्स में से एशिया के हमारा इवेंट आता है। तो क्या बिजनेस बाहर से आ सकता है इस सिलसिले में? बिजनेस बाहर से आ रहा है। ये जो कंपनीज आई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हो रहे हैं, जो B2B सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ये बाहर ही की हैं। और जाहिर है कि हम लोकल मार्केट तो अभी नहीं कर रहे हैं ना, तो हम तो इंटरनेशनल मार्केट कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम प्रॉपर काम करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। वैसे तो बहुत होता है, आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इवेंट है और हमें फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे कि इतना शानदार इवेंट है। और मैं तो पहले भी आपको कहा कि मैं तो मुबारकबाद देता हूँ पूरे ऑर्गेनाइजर्स को, जिस तरह का इवेंट उन्होंने किया है। तो इसको अगर और बेहतर तरीके से मार्केटिंग की जाए, इवेंट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन अगर प्रॉपर इंटरनेशनली मार्केटिंग की जाए तो हमारा बिजनेस जो है ना वो 100 टाइम और 100 टाइम का बिल्कुल फर्क बढ़ सकता पड़ेगा। है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये बाबर भाई की सजेशन बहुत ज़बरदस्त है। खालिद भाई, खालिद भाई, जैसे मैं उवैस भाई की फील्ड देख कर आया था, उसमें मोस्टली चीज़ें तो पाकिस्तान की होती हैं, लेकिन कुछ दीगर ममालिक से भी मंगानी पड़ती हैं। इसी तरीके से आपने जैसे बताया कि कुछ स्पेयर पार्ट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते जो हमें बाहर से, चेचिस की आपने बात की है, मुख्तलिफ गियर बॉक्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये जो इम्पोर्ट पे पाबंदी लगी हुई है, ये कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके लिए? नहीं सर, हमारा कोई ख़ास इतना इम्पोर्ट नहीं होता। हमारे 3 आइटम होते हैं। सस्पेंशन है नॉर्मली, वी आर ट्राइंग कि हम यहाँ डेवलप कराएँ। हम यहाँ पे एक है लांडी इंजीनियरिंग, जो सस्पेंशन में कमानी हम बाहर से मंगवाते थे, हमने उनके सेट मंगवाए, हमने उसी हिसाब से उनको बोला कि जी इसी वेट के हिसाब से, इसी थिकनेस में और इसी साइज़ में हमें बना कर दें। वो एक चीज़ इम्पोर्ट करते थे, हमने वो छोड़ दी। हम यहाँ डेवलप करा रहे हैं, यहाँ से यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। ग्लास में हमने कोशिश की, यहाँ पे एक लाहौर में कोई हैं ग्लास वाले, उनसे हमने ग्लास मंगवाया, हमने GHQ को दिया, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है यहाँ कोई इदारा नहीं है। ठीक है। थर्ड पार्टी में बाहर अगर हम करवाना चाहते तो हमें जर्मनी में
इदारा है, बाहर यूरोप में है, बहुत सारी जगह है, वो हम हमारी गाड़ी को प्रॉपरली टेस्ट एंड ट्रायल, ब्लास्ट, फायरिंग सब कर देते हैं। हमारे सिर्फ एक इदारा है, वो है GHQ मिलिट्री ऑफ आर्मament। वो हमारा स्टील ग्लास जो है वो टेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो हमारा स्टील होता है उसकी हम हार्डनेस टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि 500 बर्नर कार्बन होता है। स्टील तो इतना होता है जस्ट लाइक 6.3 mm। वो आपकी G3 के ब्रश क्लाशन को ऐसे रोक लेता है जैसे नॉर्मल रिबाउंड होती है, नथिंग लाइक दैट। बट उसकी फिर हम यहाँ से नस से, NED से, इनके यहाँ से उसकी जो केमिकल्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी चीज़ें वो चेक करवाते हैं। हमें यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कुछ है करने को। टेस्टिंग के लिए हमारे पास NED है या यस, कुछ और भी है? नस्ट, NED, नस्ट लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से भी हम बुलवाते हैं। एक्चुअली हमने अपने पास इस वक्त मेरे पास 3 से 4 इंजीनियर हैं। हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, दिस केमिकल के इंजीनियर हैं। हमारे यहाँ इन हाउस लेज़र है। जिस साहब ने रूम दिया, आपने कहा जी मुझे ये आर्मर्ड करवाना है, हमने बना के दिए। हमने पाकिस्तान में ऐसे अम, लोग हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेस, घर हमसे आर्मर्ड करवाए। एंड अच्छा, घर वी भी डिड, करते हैं आप यस लोग? वी डू। वो सिविल है, हमारा उससे कोई लेना देना, लेकिन हम एक पार्ट कंपनी है उसको साथ रखते हैं। हम्म। सिविल इंजीनियरिंग में हमारी वो हेल्प करती है, हेल्प आउट। सो वी डू एवरीथिंग। हम जिस स्पीच के लिए अभी रोस्टर में वो हम बना रहे हैं, और वो हम B7 तक बना रहे हैं, जिसमें AP बुलेट भी नहीं जाती। मतलब जो भी स्नाइपर है, जो करना है कर ले, द बुलेट विल नॉट क्रॉस स्टील एंड ग्लास। वी डू एवरीथिंग वी कैन, और हम लोग कर सकते हैं, करते हैं माशाल्लाह। लेकिन द पॉइंट जहाँ तक अब आइडियाज़ की वजह से लाए हैं, और आइडियाज़ के बारे में आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, क्या सर आपका आइडियाज हमारा 2022? आइडियाज़ का 2012 से हम आ रहे हैं। लास्ट ईयर नहीं था, जो 2 साल पहले था, उसके इन बिटवीन ही हो, प्रीवियस से बेहतर हो रहा है। ये मेरे मुल्क का एक इवेंट है, चेहरा है सर, बहुत ये मुस्बत हमारी चेहरा एक जाता है। पहचान है। और इससे ये नहीं है कि वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हियर। अभी मुझे इस दफ़ा इंटरनेशनल मार्केट से, हमारे बहुत सारे मुल्क हैं, उन लोगों के, उनके एम्बेसडर्स भी आए हैं, उनके मिनिस्टर्स भी आए हैं। उसी मुल्क से इवन कोलैबोरेशन हुआ कुछ बनाने जी के है, लिए फ्यूचर में? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास लीबिया से, आज़रबाईजान, अफ्रीकन कंट्रीज, उनसे उन्होंने हमसे ऑर्डर्स के लिए कहा है। हमारी उनसे बातचीत चल रही है। बस ये एक मार्केटिंग के लिए होता है, इसके बाद जाके बिजनेस प्रोसीजर होता है। स्टार्ट होता है, एंड देन दे गोना विजिट अस एंड वी गो देयर, व्हाटएवर द मीटिंग्स आर देयर। बट दिस इज द पॉइंट कि ये एमुनिशन का वो है, इट इज़ नॉट फूड फेस्टिवल। सो मेरा ये कि आप दुबई में होते हैं, फूड वाले में फूड होगा, वैसे ही होंगे। पूरी दुनिया में 62 होते हैं ये आर्म्स एंड एमुनिशन के आप एग्जीबिशन, जाते हैं? 62। उनमें से ऑलमोस्ट 48 में हमारी जो प्रिंसिपल पार्टिसिपेशन कंपनी है होती है? पार्टिसिपेट करती है। मैं 10 या 12 में जाता हूँ। UK है, फ्रांस में है, जर्मनी में होता है, लंदन में, अबू धाबी में अलग है, दुबई में अलग है, थाईलैंड में, जापान ने शुरू किया पिछले 1 साल से। वो नहीं करते थे एमुनिशन और इस पे, बट दीज बहुत सारे मुल्क हैं। टर्की में होता है, यूरोपीय यूनियन में होता है, जो दूसरे कंट्रीज हैं साइड, अमेरिका में होता है। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड गुड लक टू दीज गाइज। और ये नहीं कि अगर मुझे नहीं होता तो मैं प्राइवेट में, मेरा सबसे लार्जेस्ट स्टॉल है, और मेरे शुरू से अभी तक सबसे लार्जेस्ट स्पेस स्टॉल मैंने इनसे लिया है, ऑलवेज फ्रॉम आइडियाज। बिल्कुल ठीक है। उवैस सर, भाई, उवैस भाई, ये जो मेरे पहला सवाल तो मेरा यही था कि जो इम्पोर्ट पे पाबंदी लगी है, ये कितनी कोई डिफिकल्ट आपके लिए हो रहा है? आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके इस एनर्जी सेक्टर को? देखें, प्रॉब्लम्स तो ऑल अराउंड है, यू हैव टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। पाकिस्तान की इकॉनमी की सस्टेनेबिलिटी, जो खालिद भाई ने प्रैक्टिकलिटी की बात की, प्रैक्टिकल बात की, वो उसमें लाइज करती है। हाउ क्विकली वी अंडरस्टैंड दैट कि हमें इंडिजनाइजेशन ऑब्वियसली हमें है, बिकॉज ऑफ द पॉइंट कि जैसे इन्होंने कहा इनको 5-6 साल लगे अपनी सुटेबिलिटी करने के लिए। आज मैं वो अगर किसी SOE स्टेट ओन एंटरप्राइज के पास जाता हूँ, तो मुझे वो जो प्रोजेक्ट मैं $1,00,000 का यहाँ पे कर सकता हूँ, वो इंडिजिनसली, वो उस सर्टिफिकेशन करने के लिए मुझे $1 मिलियन का करेगा। अब दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू पे $1 मिलियन rather to give a differential of $900,000 to bring my capacity up. So the one again has to be, and जैसे उन्होंने कहा तो मैंने कि I'll talk also on blunt कि पॉइंट ये है कि हमें अपनी कनेक्टिविटी को सही करना है। हम प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते जब तक कि मैंने आपको कहा ड्राइंग रूम्स में बैठ के हम अपनी पॉलिसी और बिजनेस प्लान बनाएं।
we need to be practical. Practicality in a way कि here we are talking about कि एक LC, आपने LC की बात की, I don't want to quote it, मैं quote भी कर सकता हूँ. सुबह in the State Bank, I was talking with somebody at the senior level, he was saying कि जी फलाने की LC नहीं खुल रही. Just imagine, just one example, the state of affair of this country, which we need, which you and I need to change, is कि एक मोबाइल इंपोर्ट की जो कि नॉन एसेंशियल एसेंशियलिटी का आइटम है, उसकी एलसी खुल रही है अगेंस्ट वन एलसी कि वो वेसल पोर्ट में आएगा जो कि पोर्ट एफिशिएंसी के मुताबिक है. जब जैसे इन्होंने कहा ना $1,80,000, एक हमारा एलएनजी का वेसल आता है, उसकी हैंडलिंग पे खाली $5 लाख की उसकी हैंडलिंग है, entering in the port, outering in the port, which is going to the third party, which मेरे और आपकी सेहत पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. It's so that thing is pending for opening an LC for the last 6 months कि हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है. So with that said, और as again, अभी अगर हमारी आंखें नहीं खुली ना, just to give you an example, जैसे हुसैन ने बताया कि what are the tools and the tackle. टूल्स एंड टेकर ये आपके पास प्लेटफॉर्म है जी. एक बांग्लादेश कंपनी, आई डोंट नो हमारे बाकी दोस्त इससे एक्सपोज हो, बांग्लादेश जैसा मुल्क, आई मेट द वन एम्बेसडर दिस मॉर्निंग, ही वांटेड बी आउटसाइड दिस एरिना, ही वाज सेइंग कि जी मैंने कहा यार ये आइडियाज है, वी शुड विजिट इट एंड प्लान. ही सेड यस बिकॉज वी यूज्ड टू डू सम गैस बिजनेस विद देम. 2011 में, जस्ट टू गिव यू अ 30 seconds एग्जांपल, कि 2010 में उनकी with this current, you know, Vietnam, Myanmar have a various issues which we had it. Only difference we have it that they have a 20 million population and we have a 24 or 40 million population, which is our strength. What it is कि उसमें उनकी 2011 में मैंने कहा when you came, तो उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट थी अराउंड हमारी जितनी थी, which is 2-3 billion 2009-10, and they are much deficient in the energy resources of it. जैसे today he said, मैंने कहा जी हम we have our largest event जैसे आपने कहा, and the effort is there with this. Today the Vietnam of a country, you know how much their export is and what is the mind-boggling. Turkish ambassador भी था line में, $350 billion is their export, which is on that where, and हमारी कितनी export है, I don't want to say this, you have the numbers in this, अगर आप 10 से, हमारी मुल्क का सर्वाइवल ही ये है कि अगर इधर हुसैन मार्केटिंग जैसे लोग, हमारी माइनिंग की, रिको डिक की एग्जांपल, इंडिजनाइजेशन ऑफ खालिद भाई इनके पार्टनर उडियन है, विच इज टोयोटा इंडस से ये भी ड्राइव हुए ना कि व्हाई वी वांटेड टू हैव इट. एक जापानीज, आई डोंट वांट टू मेक अ कमेंट अबाउट अदर, इधर हर चीज का टेंजेंट गलत है. इवन आई नो लिटिल बिट ऑन इंडस फॉर्ड और जो हमने काम किया है कि वी नीडेड, इस चीज़ में हमारा सर्वाइवल ही नहीं है जब तक कि हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होती. एंड पीपल लाइक हम चलें या खालिद भाई जैसे लोग मोबिलाइज नहीं होंगे, सो हमारी इकॉनमी सस्टेन ही नहीं कर सकती वॉट एवर द पॉलिसी वी विल ब्रिंग इन टू दिस कंट्री. So this is a situation on unfortunately now and never. And in the last, the most important thing which matter, you bring the people with the vision, and the vision comes with the right people for the right job, which is grossly missing in our country, unfortunately. थोड़ा सा बहुत अच्छी अवेज भाई अवैश की बातें थी उनमें. मैं जो एक चीज़ अपने मुल्क में देखता हूँ एज ए पाकिस्तानी, अपार्ट फ्रॉम माई बिजनेस, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ही नहीं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग. आज कर्जा लो, कल खा लिया, उठ गए, सो गए, सुबह फिर भीख मांगने चले गए, कल का कोई पता नहीं रोटी पानी दाल है या नहीं. क्यों नहीं इसलिए जो यहाँ इन्होंने इदारे इतने सारे बनाए हुए, वो बने हुए, वो अपना राइट टाइम पे अपना सही अपना मकसद अपना काम करें दुनिया में. यानी इट्स इन अमेरिका, अब्रॉड, एवरीवेयर दे keep every note and everything for the politician, private people and everywhere. उनके यहाँ तो है ना सर, उनके यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस है कि देखें, आज हम कैमरों के बारे में सोच रहे हैं, लंदन में पुलिस वेपन लेके नहीं घूमती, वारदात होती है, चीजें होती हैं, वो कहते हैं लिफ्ट में कहाँ से निकला. सिमिलरली दुबई, लिफ्ट में कहाँ से निकला, किस गाड़ी में बैठा, पार्किंग से एग्जिट गेट पे, हर जगह उसको चेक होता है एवरीथिंग. अब तो देखे ना, हम थर्ड टेक्नोलॉजी में कहते हैं जो मोबाइल का
देखते हैं। अच्छा, मोबाइल का मेरा टावर बताएगा, वो टावर जो आपका है सिविक सेंटर में, मैं यहाँ बैठा हूँ, दूर है, बट वो आपको यहाँ से निकलते हुए, बाथरूम में आते हुए, निकलते हुए, देखते हुए, सारा कुछ वो करते हैं, लेकिन इन लिमिटेशन। वो आपको चेक करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तरीके, वेपन नहीं लेके घूमते। पर हमारे यहाँ का ये है कि हमारे यहाँ जो जिसने काम करना है वो कर नहीं रहा, जो इन्होंने कहा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। बिल्कुल सही। और वो लोग जो प्रैक्टिकली, मेरा इस एग्जाम्पल का देने का ये था, इदारों के बारे में भी कहने का था, यार जो 10 साल पहले से खा रहे थे, उस वक्त आप थे ना यहाँ पे, आप आप क्यों सो रहे थे? मेरा देखो ना, पैसे तो पॉलिटिशियन खा गए, आवाम मर रही है ना। इसमें ओपनली जिन्होंने खाया है वो इस मुल्क में फिर रह रहे हैं और फिर खा रहे हैं। बिल्कुल। गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो, जो मिडिल क्लास है वो भी गरीब में आ गई है। तो मतलब ये कि अवाम पब्लिक का नहीं है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर देयर ओन। बिल्कुल सही जब बात है। आप अपनी ओन खत्म करोगे कि नहीं मैं मुल्क के लिए सोचूंगा, तब जाके मुल्क तरक्की करेगा। ये मैं अपने लिए, मुझे ये चाहिए, मैंने ये करना है, नहीं, नो वे। आपको सबके लिए सोचना होगा तो कोई फायदा होगा। ये बाबर भाई, आप सम अप करेंगे बस, इतनी सारी जो हमारी गुफ्तगू हुई है इसको सम अप आप करेंगे। सर सारी बातें हो चुकी हैं मैं समझता हूँ, और सबने बड़ी अच्छी बातें की, उवैस भाई ने भी और खालिद भाई ने भी, और आपको भी मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने किया। सिर्फ फन लाइनर कहूँगा, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन थी, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा खुशहाल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ठीक है, बाबर थैंक यू। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया उवैस भाई। यहाँ पे आपसे इजाजत लेने का वक्त है। ये तमाम वो स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान की मीशत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, लेकिन ये जो भी बात कह के गए वो अपने दिल से कह कर गए, क्योंकि ये अगर स्टेक होल्डर हैं, अगर हम अपने स्टेक होल्डर्स की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो हमें मसाइल होंगे। तो फिर जो भी इन्होंने बात की, एट द सेम टाइम एक ही पेज पर ये भी दिखाई देते हैं, तमाम बातें करने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्क के लिए करना है और कुछ नहीं करना है। आप जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता ही जरूर मिल रहे हैं फिर आपसे जल्दी, अल्लाह ने के बाद।